मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। सबसे पहले तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे बहुत सारी कुछ पर्सनल इश्यूज थे, मसरूफियात थी, जिस वजह से रेगुलर आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। आज से अब से अभी से अब हम आपके साथ होंगे रेगुलर, और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको चेंज दिखेंगी और कल से उनके ऊपर काम करेंगे और बहुत बेहतर हो जाएंगी। सो क्रिकेट आ चुकी है, क्रिकेट का आगाज हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान था, अब इंडिया बांग्लादेश भी हो चुका है। बड़ी सारी चीजें हैं आज के इस व्लॉग के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तफसील के साथ। एक तो कल स्टीव स्मिथ वर्सेस बाबर आजम की एक बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रही है, उसके ऊपर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या ये ठीक था या गलत था, मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक तरफ इंडिया इंडिया जिसको शायद आगे लगा रखा है इस वक्त बाकी सारी एशियंस टीमों ने। जैसे कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए, पाकिस्तान के शेर मोहसिन नकवी ने। लेकिन अब जबकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप यानी कि WC 2026 जो है वो आ चुका हुआ है, T20 वर्ल्ड कप 2026 बिल्कुल सर पे है, और एंड टाइम के ऊपर आकर क्या चोट लगाई है और क्या बात की है बांग्लादेश यानी BCB क्रिकेट बोर्ड ने। उनके चेयरमैन जो हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने इस वक्त आईसीसी को, वो पंजाबी में कहते हैं ना, नथ डाली हुई है। तो सर नथ डाल दी है इस वक्त आईसीसी को और बीसीसीआई को भी। देखिए बीसीसीआई की दद्दागिरी जो थी ना, बदमाशी जिसको बोलते हैं, वो शायद अब खत्म हो चुकी है और अब हर कोई इंडिया को आंखें दिखा रहा है और इसके पीछे साडे शेर का हाथ है। जी हां, ये भी बड़ी बात है क्योंकि मोहसिन नकवी के साथ पंगा लिया था और मोहसिन नकवी ने तो सर हर चीज में बिछाड़ा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। यही सच है कि बिछाड़ा है, हर चीज में बिछाड़ा है, हर जगह पे बिछाड़ा है, हर एक बात में बिछाड़ा है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो कहा वो करके दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने बड़ी दद्दागिरी दिखाई, जी हम नहीं आएंगे, हम नहीं है। उसने कहा तुसी नहीं आओगे तो फिर अस्सी भी नहीं आवांगे, मतलब अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो फिर भी हम भी नहीं आएंगे 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया। और नहीं गए अपनी वो बात पूरी मनवाई मोहसिन नकवी ने। नो हैंडशेक का इशू चला जो कि एशिया कप 2025 के अंदर, तो मोहसिन नकवी ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप की जो ट्रॉफी जीते, और उन्होंने अकड़ दिखाई और मोहसिन नकवी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया उनका। और अभी तक ट्रॉफी नहीं ले सके मोहसिन नकवी से, वो अपनी ट्रॉफी भी साथ ही ले गया, कहता वार्ड में जाओ, नहीं तो नहीं सी ट्रॉफी भी नहीं दी है। तो ये चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो ये क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। और अब पहले पाकिस्तान के साथ था सिर्फ इंडिया का, अब बांग्लादेश के साथ भी है वही चीज जो पाकिस्तान के साथ थी। जब से उनका प्लेयर जो है उन्होंने आईपीएल से निकाला है और उसके बाद जो एक आग लगी है दुनिया क्रिकेट के अंदर, और बांग्लादेश ने एंड टाइम पर आकर कह दिया कि भाई हम तो बांग्लादेश आकर T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलेंगे। ऐसा बांग्लादेश का कहना है, ऐसा बांग्लादेश के कर्ता धर्ता जो है क्रिकेट बोर्ड के उनका कहना है, ऐसा बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनका प्रेसिडेंट जो है उनका कहना है कि हम भाई उधर नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमें ये मसले हैं वो मसले हैं। लेकिन आज जो हुआ वो तारीख में पहली बार हुआ कि बांग्लादेश के अंदर आईसीसी की टीम आई है बांग्लादेश को मनाने के लिए। इंडिया वाले पता है क्या कहते हैं, ओए ये क्या कर सकती है, इंडिया के सामने बांग्लादेश क्या कर सकती है, और पाकिस्तान की क्या मजाल है कि वो इंडियन के सामने खड़े हो, वो बीसीसीआई के सामने खड़ा हो। नथ डाल दी थी मोहसिन नकवी ने और अब वही काम जो है वो बांग्लादेश कर रहा है। देखिए अगर तो इतना ही बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता हो तो आईसीसी अपनी प्रॉपर टीम ना भेजे कि जाओ उन्होंने मनाओ, जाके मतलब बांग्लादेश के अंदर जाओ, उनके क्रिकेट बोर्ड को जो है वो मनाओ। और ये सबसे बड़ा जो काम हुआ हिस्ट्री के अंदर पहली बार कि बांग्लादेश के अंदर आईसीसी की टीम आई जिसके अंदर एक इंडियन रुकन था, एक इंडियन बांग्लादेश का जो मेंबर था, आईसीसी की टीम का जो मेंबर था, उस इंडियन को बांग्लादेश वालों ने वीजा ही नहीं दिया, मतलब उसको वीजा ही जारी नहीं किया और वो इंडिया में आ ही नहीं सका। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा हैरान कुन है कि अब इंडिया को ये दिन भी देखने पड़ेंगे, अब इंडिया को ये बातें भी सुननी पड़ेंगी कि बांग्लादेश इंडियन के
एक बंदा जो कि आईसीसी का मेंबर है उसको वीजा जारी नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया ने यूएसए की टीम के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और इंडियन टीम यूएसए की टीम में खेल रहे हैं, उनको वीजे जारी नहीं अभी तक किए। सो अब इंडिया के प्लेयर को, इंडिया के एक बंदे को भी आईसीसी का जो मेंबर है बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं किया। और फिर बांग्लादेश ने यह डिमांड रखी है कि जो ठीक है, सडनली आप हमें चेंज नहीं कर सकते, हमारे मैचेस चेंज नहीं कर सकते, हमारा वेन्यू चेंज नहीं कर सकते, सो आप ऐसा कीजिए कि हमें हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए। मतलब जो ग्रुप पहले से साउथ अफ्रीका वेस्टर्न श्रीलंका में खेल रहा है, हमें उस ग्रुप में डाल दीजिए और वहां से एक टीम को उठा के यहां डाल दीजिए जो कि इंडिया के अंदर मैचेस खेले। तो फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, बांग्लादेश इंडिया में नहीं खेलेगा, श्रीलंका वैसे कोस्ट है वो सारे मैचेस अपने यहां पर खेलेगा, तो फिर इंडिया में कौन खेलेगा, ये बड़ा सवाल है। और फिर आइंदा आने वाले 2000 जो कि 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है उनके पास, तो वहां पर कौन जाएगा उनके पास, आगे आने वाले आईसीसी इवेंट्स में इंडिया में कौन जाएगा। तो ये इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया की बात है, इंडिया के लिए ये सबसे ज्यादा परेशानी की बात है कि आप सारे क्रिकेट बोर्ड इंडिया को आंखें दिखाने लग गए हैं। और शायद ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान का अब जो एशियन जो कौंसिल कमेटी है उसके अंदर एक रुकन बहुत बड़ा हो गया है। श्रीलंका की सपोर्ट है पाकिस्तान को, बांग्लादेश की सपोर्ट है, पाकिस्तान खुद है। तो ये चीजें शायद जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश ये तीनों एक तरफ हो चुके हैं, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्रिकेट के लिए तो ये बहुत बुरी चीज है कि आप ये देखें कि एंड टाइम पे आके बांग्लादेश ने कह दिया जी हम तो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, हमें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमें ये मसला है, हमें वो मसला है। तो ये देखिए इससे क्रिकेट की हार हो रही है, इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बाकी टीमों का नुकसान नहीं हो रहा, बट इससे क्रिकेट को लॉस हो रहा है। ये आईसीसी को देखना पड़ेगा कि इसका ठीक है, अभी तो जैसे तैसे करके ये वर्ल्ड कप जारी हो जाएगा जो कि आईसीसी वो करवा भी लेगा, बट ये देखिए कि आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ये आईसीसी के लिए। सो आईसीसी को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, एक कानून नाफिज करना पड़ेगा क्रिकेट के ऊपर कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और अपनी ताकत दिखानी होगी अब आईसीसी को। बिल्कुल वो इंडिया के घुटनों के बल नहीं होना होगा कि इंडिया जो कहेगा जी वो होगा। इंडिया अगर इंडिया के पीछे आईसीसी लगा रहेगा तो फिर क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी आने वाले चंद सालों के अंदर। मेरी बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोट कर लीजिए। बिग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश का जो पूल है, ग्रुप जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा। और अब इस वक्त जो वर्ल्ड कप है, वैसे ये बिग न्यूज है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 एंड बीसीसीआई इन बिग ट्रबल, क्योंकि पीसीबी और बीसीबी जो है अब वो दोनों इस वक्त जो है वो बीसीसीआई के खिलाफ हो चुके हैं। सो ये इंडिया के लिए क्रिकेट के अंदर हार है और क्रिकेट का ये नुकसान है। स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के हवाले से बात की जाए तो स्टीव स्मिथ ने बिल्कुल नाइंसाफी की है। हालांकि उसने 32 रन लगाए जो कि बिग बैश की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन हैं एक ओवर के अंदर, आई एग्री विद यू, बट बाबर आजम कोई टेल एंडर नहीं था, कोई सामने कोई आम बॉलर नहीं खेल रहा था, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और आपको उसकी स्किल्स के ऊपर शक करना ये गलत बात है। शायद बाबर आजम भी लगा लेता, ठीक है, वो अगर 32 नहीं तो 25 तो लाजमी लगा लेता, तो कम से कम उसको मौका देना चाहिए था। ये बाबर आजम को जो है उसके साथ ज्यादती की गई। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ये इसके ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग बनेगा। आप लोग अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।